और एक बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। बाबा सिद्दीकी का जो शव है कूपर हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। इस पर अपडेट हमें देंगे क्योंकि वहीं से अंकुश हमारे साथ मौजूद हैं और क्राइम स्पॉट से राहुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुश, आपका रुख करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल। जो हमारे पीछे कूपर अस्पताल है, यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही जो बाबा सिद्दीकी का जो शव है वो यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। सुबह करीब 8 बजे के आसपास जो है ये पोस्टमार्टम की शुरुआत होगी और पूरे पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। शव जो है यहाँ पर जब लाया गया तो बाबा सिद्दीकी के जो बेटे थे जीशान सिद्दीकी, वो भी उनके साथ मौजूद थे और परिवार के जो काफ़ी करीबी लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद जब ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद बाबा सिद्दीकी के शव को उनके बांद्रा के जो निवास स्थान है वहां पर ले जाया जाएगा और जो भी अंतिम क्रिया होती है अंतिम संस्कार की, वो शुरू की जाएगी। लेकिन यहाँ पर अभी जब पोस्टमार्टम लाया गया है तो इसलिए पुलिस का यहाँ पे काफी तगड़ा बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। भारी तादाद में मुंबई पुलिस के जवान यहाँ पे कूपर अस्पताल में यहाँ पर मौजूद है और देखना ये होगा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या कुछ बात सामने निकल कर आती है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होगी आगे की जांच के लिए, आगे की जांच की दिशा तय करने के लिए। बिल्कुल अंकुश सही कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का भी ये कहना है कि रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं और साथ ही कड़े एक्शन की मांग भी की जा रही है। विपक्षी पार्टियां प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इस वक्त ऊपर हॉस्पिटल में बाबा सिद्दीकी की फैमिली वहां पर मौजूद है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो अहम है सभी उसका इंतजार कर रहे हैं। राहुल का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। राहुल, आपके पास आते हुए, क्योंकि क्राइम स्पॉट पर आप मौजूद हैं, लगातार आप दिखा भी रहे हैं 6 राउंड फायरिंग जो है बाबा सिद्दीकी पर की गई। आपने कहा कि उनको पहले से थ्रेट था, किस तरह का था, पुलिस का क्या कहना है, क्या कहां से मिल रही थी ये धमकी उनको, और फिर जिस वक्त ये हमला हुआ बाबा सिद्दीकी के साथ मात्र एक ही सुरक्षाकर्मी मौजूद क्यों था, बाकी कहां थे, ये भी सवाल है अपने आप में। जी बिल्कुल, इस हत्याकांड के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा था कि उनकी सुरक्षा को लेकर पिछले कई दिनों से थ्रेट मिल रहे थे। 10 से 15 दिन पहले उन्हें धमकियां भी मिली थी और इस धमकी को लेकर उन्होंने अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी इसकी जानकारी दी थी। आपने सही कहा कि दिन में, आम दिनों उनके साथ जो है दिन में 2 पुलिस के कांस्टेबल को जो है उनकी सुरक्षा में तैनात किया जाता है और रात में 1 पुलिस कांस्टेबल जो है उनके साथ तैनात रहता है। बीती रात जब उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी उस वक्त भी एक ही पुलिस का कांस्टेबल उनके साथ मौजूद था। जो प्रत्यक्षदर्शियों की से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक ही कांस्टेबल उनकी सुरक्षा में उस वक्त तैनात था। उसके अलावा कुछ निजी लोग, जो निजी बॉडीगार्ड भी जो बताए जा रहे थे वो थे। इसमें से जो फायरिंग हुई, गोलियां चली है, 3 गोलियां जो है, 3 में से 2 बाबा सिद्दीकी को लगी है और 1 उनके सहयोगी को लगी है, उसके पैर में गोली लगी है। आपको मैं फिर से एक बार वो स्पॉट दिखाना चाहूँगा। ये वही जीशान सिद्दीकी का ये दफ्तर है। देखिए, ये दफ्तर है जहाँ पर इस वारदात के बाद पुलिस ने सुरक्षा जो है वो काफ़ी बढ़ा दी है और यही दफ्तर पर बीती रात को जीशान सिद्दीकी और उनके पिता बाबा सिद्दीकी रात में 7 बजे के बाद पहुंचे थे और यहाँ पर ही अक्सर वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। जितने भी जनसंपर्क के काम होते हैं वो इसी दफ्तर से किया जाता है और यहाँ से ही रात 9 बजे के आसपास बाबा सिद्दीकी अपने कार्यकर्ताओं के साथ निकले, बैठक करके निकले और उस बैठक में जीशान सिद्दीकी भी थे। और उसके बाद जैसे ही वो यहाँ से निकलते, दफ्तर, जीशान सिद्दीकी का दफ्तर और क्राइम स्पॉट की जो दूरी है विपनेश, महज 50 मीटर का ये पैसेज है। गाड़ी जो है वहाँ पर पार्क की गई थी और यहाँ से दफ्तर से निकलकर जीशान सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी जो है वो अपनी कार की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही कार पर वो बैठने जाते हैं तभी उन पर जो है ताबड़तोड़ गोलियां जो है वो बरसाई गई। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महज 50 मीटर का पैसेज है। इस 50 मीटर के अंदर ही दफ्तर से निकलते हैं और जैसे ही अपने कार के पास पहुंचते हैं उन पर जो है 6 राउंड गोलियां बरसाई गई है। आम दिनों में भी ये इलाका जो है काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका माना जाता है। शाम के वक्त यहाँ पर लोगों की भीड़ रहती क्योंकि बगल में ही मार्केट का इलाका है। लेकिन कल दुर्गा विसर्जन, दशहरा था और यहाँ पर
जुलूस जो है वो निकाला गया था। पास में ही दुर्गा का पंडाल है जहां पर देवी जो है स्थापित की गई थी। यहाँ से भारी संख्या में जो लोग उस जुलूस में शामिल हुए थे। ये पूरा पैसेज लोगों से जो है भरा हुआ है। इस रोड पर लोग ही लोग थे और रात में ढोल नगाड़े की आवाज़ थी, पटाखों की आतिशबाजी थी। पूरा इलाका जो है वो स्मॉग हो चुका था और इसी का फ़ायदा उठाकर उन पर जो है ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई है। और बताया जा रहा है कि जो तीनों शूटर्स थे वो यहीं पर घात लगाए बैठे थे, बाबा सिद्दीकी का इंतजार कर रहे थे। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है, इस वारदात को अंजाम देने से पहले इन शूटरों ने पिछले कई दिनों से उनकी जो है रेकी कर रहे थे, क्योंकि ये शूटर मुंबई और महाराष्ट्र के नहीं बताए जा रहे हैं। जिन दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें से एक उत्तर प्रदेश का है और एक हरियाणा का है। तो ऐसे में पुलिस को ये भी शक है कि इनके पास हथियार कैसे आया है, उसकी भी जांच पुलिस कर रही है। यहाँ के बारे में जानकारी किसने दी उसकी भी तलाश जो है, पूछताछ में पुलिस इसकी भी जानकारी जो है आरोपियों से निकाल रही है। क्या जो ऑपरेट इन्हें कर रहा था वो मुंबई का है, स्थानीय है या फिर मुंबई के बाहर का है, इस एंगल की भी जांच जो है पुलिस की ओर से लगातार किया जा रहा है। जी विपनेश। राहुल, कई बार राजनीतिक रंजिश की खबरें भी हमने देखी हैं, तो क्या इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन है बाबा सिद्दीकी का राजनीतिक कोई दुश्मन, कोई रंजिश, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा जिससे इस तरीके का थ्रेट हो, कोई इस तरीके का अपडेट? क्योंकि जल्द ही आप जानते हैं महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या इसको पुलिस जो है राजनीति से भी जोड़कर देख रही है, चुनाव से भी जोड़कर देख रही है, इस एंगल से भी जांच कर रही है क्या पुलिस? जी बिल्कुल, पुलिस के जांच में कई सारे एंगल हैं और सारे एंगल को पुलिस खंगाल रही है, चाहे वो बिश्नोई गैंग का एंगल हो या फिर आपसी रंजिश का मामला हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला हो। जितने भी एंगल पुलिस के सामने हैं उन सारे एंगल को खंगाला जा रहा है। लेकिन पुलिस फिलहाल जो है जोर लॉरेंस बिश्नोई के एंगल पर ज़्यादा जोर दे रही है, क्योंकि बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान से जो उनका रिश्ता है वो काफ़ी करीब का है और शूटर भी जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश से हैं। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से अधिकतर शूटर जो हैं वो उत्तर भारत से ही आते हैं। तो पुलिस को शक है कि हो सकता है कि इस मामले में भी लॉरेंस बिश्नोई कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकता है। इसकी भी जांच पुलिस की ओर से जो है वो की जा रही है। पुलिस हर एक पहलुओं को खंगाल रही है कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई, क्या वजह थी, इसके पीछे मकसद क्या था। ये तमाम चीजें हैं जिसकी जांच पुलिस की ओर से किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए राहुल क्राइम स्पॉट से ही लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और कूपर हॉस्पिटल के बाहर से अंकुश की मौजूदगी है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि पुलिस कई एंगल से जो है जांच कर रही है, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी काफी अहम रहने वाली है। अंकुश, एक सवाल ये उठ रहा है अंकुश, यहाँ पर इतने बड़े नेता की सरेआम हत्या कर दी जाती है तो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठना लाजमी है ही कि किस तरह से, जबकि उनके पास सिक्योरिटी भी थी और वो सिक्योरिटी की मांग भी कर रहे थे और ये भी बता रहे थे कि मुझे थ्रेट है, मुझे धमकी मिल रही है जान से मारने की। उसके बाद आखिर क्या किया गया उनकी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए? ये सवाल अपने आप में खड़ा होता है। और विपिन, सही कहा आपने, सवाल अपने आप में खड़ा होता है कि जब इतने बड़े दिग्गज नेता की हत्या ऐसे सरेआम होती है, ताबड़तोड़ फायरिंग उन पर होती है, तो आम आदमी की सुरक्षा व्यवस्था का किस तरीके से है, इसका आकलन जो है लगाया जा सकता है। और यही सवाल जो है विपक्ष का जो समूचा ना सिर्फ महाराष्ट्र का बल्कि देश का पूछ रहा है। हमने देखा कि इस घटना के बाद ना सिर्फ महाराष्ट्र के राजनेताओं ने, खासकर विपक्षी पार्टियों ने इस पर सवाल खड़े किए, बल्कि केंद्र में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट करके सवाल पूछा कि आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन महाराष्ट्र में किस तरीके से खराब हो चुकी है। और नाना पटोले ने, क्योंकि
महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव भी है, तो नाना पटोले ने ये भी कह दिया कि आने वाले दिनों में जनता जो है इनका मुंहतोड़ जवाब देगी। तो पूरे मामले को लेकर सवाल जरूर खड़े किए गए हैं। दूसरी बात, पोस्टमार्टम की तो 7:30 बजे के आसपास जो समय है, कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा और कुछ वक्त लगेगा पोस्टमार्टम में, क्योंकि बारीकी से जांच पड़ताल की जाएगी। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो आगे की जांच की दिशा तय करेगा। फिलहाल जो एक्सटर्नल इंजरी है हुई थी बॉडी पे, उसको देखते हुए ये लग रहा था कि हो सकता है कि उनको 2 गोली अंदर लगी हो, एक छाती पर और एक पेट पर। लेकिन पोस्टमार्टम में और भी इस पर बारीकी से जांच की जाएगी और फिर उस पर आगे और पता चल पाएगा कि किस तरीके से कितनी गोली उनको लगी थी और कितना क्षति वहां पर पहुंचाई हुई थी, और कॉज ऑफ डेथ भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाएगा। फिलहाल कूपर अस्पताल के बाहर की तस्वीर है, पुलिस का यहाँ पे सख्त पहरा है। यहीं पर करीब 6:45 बजे के आसपास जो है शव को यहाँ पर लाया गया था। उनके बेटे जीशान सिद्दीकी भी उनके साथ यहाँ पे मौजूद थे शव के साथ, और परिवार के कुछ करीबी लोग थे। और जो सूचना हमें मिली है कि पोस्टमार्टम यहाँ पर प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनको सीधे जो बांद्रा में उनका जो निवास स्थान है वहाँ पर ले जाया जाएगा। और रही बात सुरक्षा की विटनेस, तो ये बात भी सही है कि 15 दिन पहले ही उन्होंने अजित पवार से कहा था कि उन्होंने धमकियां मिल रही है, जान से मारने की धमकियां मिल रही है। अजित पवार ने ये बात जो है राज्य के मुख्यमंत्री से साझा की थी, और उसके बाद उनकी सिक्योरिटी को वाई श्रेणी में अपग्रेड किया गया था। लेकिन जब ये गोलीबारी हुई तो उनके साथ इतने सारे जो वाई सिक्योरिटी की जो सुरक्षा कर्मी है वो क्यों नहीं थे? पूरी तरीके से प्लान करके ये किया गया है, क्योंकि जो वक्त चुना गया था गोलीबारी का, अभी तक जो जांच में बात सामने आई है कि जिस वक्त फायरिंग हुई करीब 9 बजे के आसपास, तो वहाँ पे दुर्गा देवी की जो यात्रा है विसर्जन के लिए वो भी वहाँ पर निकल रही थी। तो भीड़ भाड़ वहाँ पे काफ़ी थी, पटाखे वहाँ पर जलाए जा रहे थे। ऐसे में भीड़ भाड़ का फायदा उठाते हुए इन शूटरों ने इस काम को अंजाम दिया। हालांकि ये रहा कि 2 शूटर को मौके से ही पकड़ लिया गया और एक शूटर भीड़ का और अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहाँ से भाग उठा। विपनेश, ये भी है कि इस पूरे मामले की जांच बांद्रा क्राइम ब्रांच की बांद्रा यूनिट कर रही है, वही यूनिट जिसने कुछ महीनों पहले सलमान खान के बांद्रा स्थित घर के बाहर फायरिंग हुई थी। इसी यूनिट में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाया था इस जांच में सलमान खान के घर के बाहर। तो वही टीम मुंबई के सुपर कॉप कहा जाता है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, दया नायक और उनकी टीम पूछताछ कर रही है। यहाँ पे जब दोनों आरोपी को रात में जब पकड़ा गया था तो खुद मुंबई के स्पेशल कमिश्नर अंकुश राहुल, आप दोनों नजर बनाए रखिएगा। कूपर हॉस्पिटल से हमें अपडेट दे रहे हैं अंकुश। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसका सबको इंतजार है, 7:30 बजे पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।